नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी आज किससे संबंधित है? यह है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। ये योजना कब शुरू की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट 2021-22 में। और योजना क्या है कि जितने भी राजस्थान में ब्लॉक हैं तो सभी ब्लॉक स्तर पर एक एक स्टेडियम बनाया जाएगा। किसके नाम पर? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। अभी आपको पता होगा जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की भी जब शुरुआत हुई थी तो वो भी किस डेट से हुई थी? वो हुई थी 29 अगस्त से। ये 29 अगस्त जिस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, तो ये 29 अगस्त का दिन जो है ये भी मेजर ध्यानचंद से जुड़ा हुआ है। यानी इस दिन मेजर ध्यानचंद का होता है जन्मदिन, जिसको भारत में मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में। और इसी दिन शुरू हुआ था इस बार राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्टेडियम योजना संचालित है। शुरुआत की गई थी कब? घोषणा की गई थी बजट 2021-22 में। और इस बार यानी कि बजट 2023-24 इस योजना में कुछ चीजें हैं, यानी कि कुछ पैसे हैं जो बढ़ा दी गई है ग्रांट राशि। अब वो कितनी क्या बढ़ाई है उसको डिटेल में आज देखेंगे। यहाँ है प्रदेश में मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित करें, राज्यपाल ने ऐसा कहा। अब जैसा कि आप पिछले कुछ दिन से लगातार देख रहे हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बार अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। कौन से वर्ष को? वर्ष 2023 को। फिर इसके बाद राजस्थान में अभी अभी मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कहाँ? दुर्गापुरा में। कब से कब? तो 13 से 14 मार्च। कहाँ है दुर्गापुरा? जयपुर में। जो जयपुर के हैं वो तो जानते हैं, लेकिन बाहर से जो है जयपुर से बाहर से वो नहीं समझ पाते। तो दुर्गापुरा कहाँ? जयपुर में। जहां आयोजन किया गया 13-14 मार्च को। किसका? तो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का। मिलेट्स लगातार चर्चा में है। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज, जिसमें बाजरा, ज्वार सहित कई सारे अनाज शामिल है। यहाँ एक छोटी सी जानकारी है कि टोंक केशोरायपाटन राज्य राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगले पेज पर जानकारी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसमें संविदा कार्मिकों का मानदेय बढ़ाया गया है। 16 जिलों के 8,108 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए गए। जल संसाधन विभाग का बांसवाड़ा में एक नया कार्यालय खुलेगा। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें प्रति परिवार बीमा राशि बढ़ाकर इस नए बजट में कितनी कर दी गई? 25 लाख रुपए इस राशि को कर दिया गया है। पहले कितनी थी? तो ये वाला बजट आने से पहले ही कितनी थी? 10 लाख रुपए। और उससे भी पहले थी 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा बजट में। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले 5 लाख थी, फिर 10 लाख हुई, और अब इसको कर दिया गया प्रति परिवार 25 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में आज क्या क्या हुआ? राजस्थान में 94 नए राजकीय कन्या महाविद्यालय खुलेंगे। प्रदेश में सभी पैनोरमा का निर्माण कार्य प्रगतिरत। फिर जल संसाधन या जलदाय विभाग जो है उसने कहा है कि उसका पानी आरओ के पानी से भी अधिक फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है ऐसा? अच्छा, पहले तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि आरओ क्या है? यानी कि ये आर और ओ, इसका मतलब क्या है? मतलब भी चलो छोड़ो, आप केवल ये बता दो इसकी फुल फॉर्म क्या है, आर एंड ओ। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगर आप नहीं बता पाते तो कल इसको डिस्कस भी करेंगे। आरओ क्या है, यानी कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो आरओ के पानी से भी बेहतर है जलदाय विभाग का पानी, ऐसा जलदाय विभाग ने कहा। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें जरूरी मिनरल्स मौजूद हैं। आरओ में क्या होता है, कुछ मिनरल्स जो आवश्यक हैं वो भी उसमें से छान के हटा दिए जाते हैं। आप बताएं आरओ क्या होता है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और महिला जागरूकता रैली में विदेशी वॉलंटियर शामिल हुए। जालौर बागरा सड़क 4 लेन बनेगी। और प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर कितना हुआ? 3.92%। इसके अलावा वनों से संबंधित कुछ और भी जानकारियां हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आगे है इकोलॉजिकल जोन में नियमन सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। स्वायत्त शासन मंत्री ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश के शहरों में 7.71 लाख पट्टे जारी किए गए। और फिर है हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी खास जानकारियां निकल के आती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। दूसरा, राजस्थान में वनों से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी, जैसा मैंने कहा था कुछ आज जानकारी आई हुई हैं। और फिर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव, क्योंकि लगातार मोटे अनाजों के बारे में चर्चा की जा रही है। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, काफी कुछ तो इसके बारे में मैंने आज की क्लास के शुरुआत में ही बताया।
घोषणा कब की गई थी? राज्य सरकार का जब बजट आया 2021-22 वाला, तब योजना घोषित की गई। योजना का उद्देश्य क्या है कि राज्य के हर ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक में एक खेल स्टेडियम बनाया जाए। अब इसमें जो आवश्यक लागत है, यानी कि जो राशि लगेगी, उसका वितरण थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यानी कि वो योजना में जो स्टेडियम बनाने में जो पैसा लगेगा, धन जो लगेगा, उसकी फंडिंग कैसे होगी? तो इसमें अगर जन सहयोग से या जन प्रतिनिधि द्वारा या स्थानीय लोग जो हैं क्राउड फंडिंग द्वारा अगर वो कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, तो जितने पैसे वो इकट्ठे करेंगे उतनी ही ग्रांट, यानी कि मैचिंग ग्रांट जिसको कहा जाता है, उतनी ही राशि दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा भी। लेकिन उसकी एक सीमा है। राज्य सरकार अधिकतम मैचिंग ग्रांट कितनी देगी? तो वो देगी 1 करोड़ रुपए। यानी मान लेते हैं कि किसी ब्लॉक स्तर में आम जनता ने आपसी सहयोग से, कुछ दानदाताओं ने मिलकर 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए अपने ही लेवल पर, क्राउड फंडिंग के द्वारा 50 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठे कर दिए, तो राज्य सरकार भी उनको 50 लाख और दे देगी। तो इस तरह से कुल कितने हो गए? 1 करोड़ रुपए। अगर लोगों ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, तब भी राज्य सरकार 1 करोड़ और दे देगी। जितने इकट्ठे हो गए उतने वो सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। मैचिंग ग्रांट, यानी कि जो आपसी फंडिंग से इकट्ठा हुआ है उसको ही मैच करते हुए उतनी ही ग्रांट सरकार द्वारा दे दी जाएगी। लेकिन उसकी अधिकतम सीमा कितनी है? यानी कि सरकार 1 करोड़ से ज्यादा नहीं देगी। हो सकता है किसी जगह पर लोगों ने 2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए आपसी फंडिंग से, तब सरकार मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए ही उनको देगी, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। यानी कि ये अधिकतम सीमा है। और ये भी 1 करोड़ बढ़ाकर कर दी गई कब? इस बजट में, यानी कि बजट 2023-24 में। पहले कितनी थी ये राशि? पहले थी जो मैचिंग ग्रांट की सीमा थी वो थी 25 लाख रुपए। विवरण इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कि इस योजना के तहत विधायक या सांसद निधि या जनप्रतिनिधि या जन सहयोग या CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से प्राप्त राशि के बराबर राशि, यानी कि मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। वही बात मैंने अभी आपको डिटेल में बताई। राज्यों में, राजस्थान में वनों से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी आज क्या क्या आई हैं, उन पर वन लाइनर सीधा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि प्रदेश में सुरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया? 3.92%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने हिस्से पर वन है? तो ये है लगभग 9.7%। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, अभी अभी इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये योजना क्या है कि जंगल के बाहर भी पेड़ लगाना, यानी कि जैसे सड़कों के किनारे, आसपास कहीं जो जगह है जहां खाली एरिया है, जहां पौधारोपण कर सकते हैं, उनके लिए योजना लाई गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। तो अभी अभी किसी एग्जाम में यही पूछा गया था, ये संख्या पूछी गई थी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हैं 5 करोड़ पौधे। योजना क्या है कि एक तो जंगल है, यानी कि वन जहाँ है वो तो है ही, उसके अलावा भी सरकार ऐसी बहुत सी जगहों पर, जैसे शहरों में कहीं छोटी छोटी जगह है जो खाली एरिया पड़ा है, वहाँ पौधे लगाए जा सकते हैं या सड़कों के किनारे लगाए जा सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी पौधे लगाने के लिए सरकार ने 5 करोड़ पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा है। उस योजना को कहा गया ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। नाम में ही पता चल रहा है, आउटसाइड द फॉरेस्ट, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट या ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी कि वनों के बाहर और भी पेड़ लगाना। उसी योजना को नाम दिया गया ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, और इसके तहत 5 करोड़ पौधों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। राज्य सरकार ने नई वन नीति के तहत कितनी प्रतिशत भूमि पर, यानी कि 20% भूमि पर वन आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है। तो इस तरह से कुछ 4-5 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी आज की न्यूज में। किससे संबंधित? राजस्थान में वनों से संबंधित। अगली जानकारी राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव। इसको तो हम लगातार कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में है। कब आयोजित हुआ राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव? तो 13 और 14 मार्च को। कहाँ आयोजित हुआ? तो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जो कहाँ है, जयपुर के दुर्गापुरम में, वहाँ इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है कि जो मोटे अनाज हैं जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा या इस तरह के और भी जो मोटे अनाज हैं जिनको कॉमनली क्या कहा जाता है? मिलेट्स। सम्मिलित रूप से इनको मिलेट्स कहा जाता है, मोटे अनाज। तो इनके जो पोषक गुण हैं, जो इनका महत्व है, स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी महत्व है, उसके बारे में आम जनता को जानकारी देना, इसके लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। अन्य जानकारियां और क्या है? तो राजस्थान बाजरे के बोवाई क्षेत्र में और बाजरे के उत्पादन क्षेत्र में देश भर में कौन से स्थान पर है?
प्रथम। राजस्थान बाजरा बुवाई में, यानी कि जितने पूरे भारत में जितने पूरे क्षेत्रफल पर बाजरा बोया जाता है, उस क्षेत्रफल में से राजस्थान का हिस्सा कितना है बाजरा बुवाई का, वो है 57.1%। और उत्पादन जितना बाजरे का होता है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो वो है 41.71%। देश में ज्वार के बुवाई क्षेत्र में और उत्पादन में दोनों में राज्य का कौन सा स्थान है, तीसरा। तो बाजरे का, यानी कि बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला, ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है तीसरा। इसके बाद एक और खास बात जो मैंने शुरू में ही बताई कि गौरतलब है वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और राजस्थान में मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए राज्य बजट कौन से 2022-23 में राजस्थान मिलेट्स मिशन की शुरुआत या घोषणा की गई। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है हमारा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण हेतु मैचिंग ग्रांट कितनी कर दी गई है, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या 1 करोड़ रुपए। मैचिंग ग्रांट क्या है ये मैंने समझाया आपको, तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा, वो कमेंट्स में बताएं। और लास्ट में एक छोटी सी जानकारी, पिछले 2 दिन से भी हम ये जानकारी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि 5 अप्रैल 2023 को जयपुर और सीकर दोनों सेंटर पर 50-50 सीट की क्षमता के साथ बैच शुरू होने वाला है, जिसका नाम क्या है, लाइब्रेरी स्पेशल बैच। ये बैच कौन से एग्जाम को टारगेट करके है, तो RAS प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करते हुए ये लाइब्रेरी स्पेशल बैच सीकर और जयपुर दोनों सेंटर पर संचालित होने वाला है। कब से, 5 अप्रैल 2023 से। ये क्या है, लाइब्रेरी स्पेशल बैच क्या है और सामान्य फाउंडेशन वगैरह बैच दोनों में अंतर क्या है, कल भी मैंने आपको बताया। लाइब्रेरी स्पेशल बैच मेनली उनके लिए है जो केवल गाइडेंस चाहते हैं और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो यहाँ लाइब्रेरी में रहकर वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और जो हमारे टीम के सदस्य हैं, यानी कि जो नए नए चयनित अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन में इनको लगातार गाइडेंस मिलता रहेगा। साथ ही साथ कुछ डेली टास्क, मेन एग्जाम के हिसाब से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह, इस तरह की चीज़ें इनके साथ लगातार ये लोग टच में रहेंगे। तो ये बैच शुरू होने वाले हैं कब से कब, जयपुर और सीकर दोनों सेंटर पर 5 अप्रैल 2023। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगले न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।